हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग। और ज़रूर आप भी विंटर फ्लावर प्लांट्स ही इस टाइम लगा रहे होंगे। सभी गार्डनर को इस टाइम यही सबसे ज़्यादा उनको ये जो प्लांट्स हैं हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस टाइम विंटर गार्डन इतने ज़्यादा वैरायटी आती है। विंटर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हम कितने भी लगा लें पर कुछ ना कुछ हमारे पास नहीं होता है, नहीं लगा पाते हैं क्योंकि इतना वैरायटी है इनमें, इतने कलर हैं। तो इन्हीं जो विंटर फ्लावर प्लांट हैं तो हमारे पास जो है ये राजा साहब, इन्हीं की रिपोर्टिंग का आज ये वीडियो है। तो विंटर का राजा है गुलाब और आज गुलाब की रिपोर्टिंग आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया इसको मैंने आपको दिखाया था, वीडियो शेयर किया था तो नर्सरी शॉपिंग में, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी, मौसम भी बहुत ख़राब था यहाँ तो मेरे यहाँ, तो इसलिए रिपोर्टिंग इनकी नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं इनकी रिपोर्टिंग आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से प्लांट अभी हमारे हैं, लेकिन कुछ फ्लावर जो हैं वो स्प्लिंट हो गए हैं। तो इनकी रिपोर्टिंग का ये वीडियो है। और आप भी अगर नर्सरी से प्लांट लाए हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट मत करिए। और अब रिपोर्टिंग के टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना है और कैसी मिट्टी बनानी है, इनका सॉइल मिक्सचर और कैसे पॉट तैयार करने हैं, सब अभी मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी। साथ ही कवर करूँगी फ्रेंड्स, जो आपको जब मैंने प्रूनिंग दिखाई थी तो कटिंग लगाई थी, तो इन कटिंग्स में कुछ में कलियाँ भी आ गई हैं, देखिए। तो इनके क्या रिजल्ट हैं, रूट्स बने हैं या नहीं बने हैं, और आपके सामने इनको भी अभी ओपन करके दिखाऊंगी और इनकी भी रिपोर्टिंग करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये सारे ही फ्लावर के अलग अलग कलर हैं और ये काफ़ी दिन से मेरे गार्डन में रखे हैं ऐसे ही। आज मैं इनको रिपोर्ट करी हूँ और टोटल राइस हस्क में ये 90% इसमें राइस हस्क यूज़ किया है और ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और मेरा जो तरीका है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉट की बात करें तो फ्रेंड्स, गुलाब के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी के पॉट हों। सेकेंड, अगर हम चॉइस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सीमेंट के पॉट हो, लेकिन इस टाइम मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और थोड़ा सा उनमें वेट होता है, इसलिए मैं अभी उनको परचेज़ भी नहीं कर रही हूँ। और प्लास्टिक के पॉट इसलिए लाई हूँ क्योंकि प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं ये हल्के होते हैं और वेट कम लेते हैं। तो टेरेस गार्डन पे हमें थोड़ा वेट का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने प्लास्टिक के पॉट ही ले लिए हैं जो कि मेरे पास थे और मैंने अभी इनके लिए मिट्टी के पॉट नहीं खरीदे। तो आप कोशिश करिए, अगर आपको लगाना है हमेशा, आपको अगर अच्छी इनमें ग्रोथ चाहिए और आपको गर्मी में रिपोर्टिंग की भी दोबारा इनको मतलब रिपोर्ट करने की दिक्कत ना हो, इसलिए आप डायरेक्ट उसमें लगा सकते हैं। पॉट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो प्लांट अभी बहुत छोटे हैं मेरे, तो मैंने 10 इंच के पॉट ये लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें 12 इंच के पॉट दीजिए, गुलाब के लिए अच्छे होते हैं। 12 से 15 इंच आप दीजिए, अच्छे रहेगा। वैसे 12 इंच सफिशेंट है। और इसके बाद यहाँ पर जो छोटे पॉट आप देख रहे हैं ये कटिंग्स के लिए मैंने लिए हैं, क्योंकि कटिंग के लिए बहुत बड़े पॉट नहीं चाहिए होते। विंटर में तो हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब हम प्लांट हटाते हैं तो बहुत सारे खाली होते हैं, तो मैं उसमें कोशिश करूँगी लगाने की। और अगर नहीं टाइम मिला तो मैं देखूँगी जैसा भी होगा। अभी मैं फ़िलहाल इसी में लगा रही हूँ। मिट्टी की बात करें तो देखिए ये है मेरा सॉइल मिक्सचर, जो कि गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो कैसे बनाया चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 50% मेरी गार्डन सॉइल है ये, 50% आप गमलों की जो मेरी मिट्टी है वही सुखाई हुई है तो ये ली है। यहाँ पर सैंड का यूज़ किया है, तो यहाँ पर 10% राइस हस्क और सैंड का यूज़ है। राइस हस्क इसलिए भी कम है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें वैसे भी राइस हस्क बहुत है और इसलिए राइस हस्क मैंने कम लिया। तो दोनों को मिलाकर मैंने 10% ये ले लिया है। और इसके बाद लिया है 15% मेरा, समझिए मतलब 30% कंपोस्ट है टोटल। तो ये यहाँ पर 15% है वर्मी कंपोस्ट और 15% है हमारी ये लीफ मोड। अगर आपके पास लीफ मोड नहीं है तो आप टोटल 30% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं, दोनों को मिलाकर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काउडंग कंपोस्ट भी बहुत अच्छी होती है, बस वो पुरानी होनी चाहिए, सड़ी हुई होनी चाहिए पूरी तरह से। तो और उसके बाद 1 चम्मच लिया है फंगीसाइड। तो ये हमारी बढ़िया सी मिट्टी गुलाब के लिए एकदम परफेक्ट हमने बना ली है। और इसी में मिलाएंगे हम यहाँ पर DAP। तो फ्रेंड, डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये 2 पॉट की मिट्टी है, बस इतना DAP डाल रही हूँ और ज़्यादा DAP मतलब यूज़ हम नहीं करेंगे। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी सी मिट्टी तैयार हो गई है इस तरह से। अब पॉट मैंने देखिए आपको दिखाया था अपना जो तरीका,
पॉट में ये जो हमने लगाना, मैंने आपको दिखाया कि पॉट इस तरह से तैयार करने से हमें बहुत कम मेहनत में हमारे पॉट में मतलब हम रिपोर्टिंग कर पाते हैं। तो ये आपने काफ़ी पसंद भी किए हैं, तो इनको बनाना मैं फिर से दिखा देती हूँ इस वीडियो में। तो देखिए नीचे राइस हस्क लिया है, मेरा जो तरीका है आप जानते हैं, नीचे राइस हस्क के कपड़ा लगाया है, फिर राइस हस्क रखा है, इससे वाटर ड्रेन आउट अच्छा होता है। आप चाहें तो नारियल की शेल्स ले सकते हैं और नारियल के टुकड़े ले सकते हैं, जो ऊपर वाला शेल होता है हार्ड वाला वो ले सकते हैं, नारियल की जटा ले सकते हैं, इस पर मेरे कई वीडियो हैं, तो ये सब भी आप नीचे वाटर ड्रेन आउट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राइस हस्क ही रखें, अगर मेरे पास था तो मैंने रखा, नहीं है तो आप कुछ और रख लीजिए। और अब फ्रेंड्स आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए एक पॉट मैंने मिट्टी का भरकर इसमें यही मिट्टी है रख दिया है, और अभी जो मिट्टी आपको दिखाई इस मिट्टी को इसमें डालेंगे। आप पॉट पे डालिए, नीचे वो गिरती जाएगी इस तरह से। मेरा बड़ा वाला इस टाइम मिल नहीं रहा है जिससे मैं मिट्टी भरती हूँ, और सिर्फ यही है स्कैपुला मेरे पास, तो मैंने स्पून का इस्तेमाल किया, मेरा वो वाला स्कैपुला नहीं मिल रहा है। तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं भरकर फिर दिखाती हूँ आपको। वैसे ये इसलिए मैं दिखा रही थी कि आप मेथड देख लीजिए। तो जब हम मिट्टी इस तरह से भरते जाएंगे तो ये नीचे नीचे इस तरह से बैठती जाएगी और आपके गमले को फिल करती जाएगी। चलिए 2 मिनट में हो गया, ये देखिए आपको दिखाना था। जो लोग नहीं जानते हैं अगर ये तरीका, तो आप यूज़ करिएगा, बहुत ही बेस्ट है, और आपकी कम मेहनत में कम टाइम में आपकी रिपोर्टिंग होती है, बेस्ट होती है, और प्लांट भी हमारा इधर उधर नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगता है। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है ये तरीका मेरा, तो थैंक यू। चलिए अब मैं इसको निकालती हूँ। तो बस इस तरह से अब पॉट को ऐसे ऐसे हिलाइए, हल्का सा प्रेस करिए जिससे कि मिट्टी हमारी साइड साइड में इस तरह से रहे सर्किल में, और इस तरह से हिलाएंगे पॉट को, बस निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारा पॉट रेडी हो गया, तो रिपोर्टिंग के लिए रेडी है। और थोड़ा सा 2 चम्मच नीचे डाली मिट्टी क्योंकि राइस दिख रहा है, और इस तरह से अब मैं इनको रिलीज़ कर लेती हूँ पॉली बैग से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको मैंने बस जस्ट निकाला और रख दिया है, और एक को मैंने नहीं रखा है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से रूट्स इनकी बन गई हैं, और ये 99% मुझे तो लग रहा है राइस हस्क में लगा है, और ये कोलकाता से आते हैं प्लांट, और हम तो इनमें मिट्टी रखते हैं, इसीलिए मैं इनको ऐसा कैसा रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने इसको हटाया नहीं है, ना रूट्स छेड़ी हैं और ना ही राइस हस्क ज़्यादा हटाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, क्योंकि अब ये तरीका जो है ऐसे ही मैंने इनको बस रिपोर्ट कर दिया। तो देखिए जब हमने इस तरह से होल सा बनाया था ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से हमने इनकी रिपोर्टिंग देखिए, बस साइड से अब मिट्टी को इसको मतलब राइस हस्क को मैंने थोड़ा अंदर कर दिया है बस, और इस तरह से प्लांट्स को ढक दिया। मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइस हस्क में ये प्लांट लगे हैं और अच्छे भी चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनमें। तो मैंने इनकी मिट्टी को ज़्यादा नहीं छेड़ा है, जिस तरह ये आए थे उसी तरह मैंने इनको रख दिया था। और गुलाब के प्लांट की रिपोर्टिंग आप अभी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको फ्लावरिंग पर लाने हैं प्लांट तो विंटर के रहते रहते ही ये बहुत अच्छे से आपको फ्लावरिंग दे सकते हैं। और आगे अगर आप करेंगे, जैसे मार्च तक आप परचेज़ करिए, उसके बाद मत लगाइए कोई भी रिपोर्टिंग, आप गुलाब की मत करिएगा मार्च के बाद, उसके बाद ये प्लांट नहीं चलते, क्योंकि ये एक विंटर प्लांट है, विंटर पर ही पसंद होता है इनको। तो यहाँ आप देख सकते हैं हो गई रिपोर्टिंग, और अब मैं इनमें दे रही हूँ एप्सम सॉल्ट वाटर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है, आप जब भी रिपोर्टिंग करिए तो प्लांट्स में ज़रूर दीजिए एप्सम सॉल्ट वाटर, और इतना दीजिए कि नीचे से पॉट से निकले पानी। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने कम दिया है तो मैं वीडियो के बाद ठीक से देती हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि ये मैट थोड़ा सा गंदा भी ना हो, तो बाद में मैं दे देती हूँ कि नीचे से निकलता है पॉट से पानी। और अभी मुझे अब आपको दिखाने हैं कि ये जो मैंने कटिंग्स लगाई थी ये कैसी हैं मेरी कटिंग्स। तो देखिए इनको मैं निकालती हूँ, तो देखिए ये तो लग रहा है रूट रॉट है, जबकि इसमें बड भी आई हुई है, पर मैं अभी लगाऊंगी शायद ये आ जाए। और सभी में कुछ खास रूट्स तो नहीं दिख रही हैं, और प्लांट्स में ऊपर ग्रोथ अच्छी दिख रही थी, लेकिन कुछ खास रूट्स नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा होप नहीं है मुझे इनमें, उम्मीद नहीं है ऐसी कि मैं इनको लगाऊंगी तो फ्लावर आएंगे। वैसे मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं लास्ट ईयर, देसी गुलाब के भी बनाए हैं, और बहुत सारे मेरे जो गार्डन में आप लास्ट ईयर के प्लांट देख रहे हैं कटिंग से तैयार हैं। और अभी मैं इनको अब 2-3 कटिंग ही सही लग रही है मुझे, वही लगाऊंगी, बाकी सब नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से बस सिंपल मिट्टी मैंने बना ही ली है, और बस इनमें ऐसे लगा दूंगी। अगर इनकी ग्रोथ अच्छी जाएगी तो ये लग जाएंगे, और डिपेंड करता है कि कैसी इनकी ग्रोथ रहेगी, अभी मैं नहीं बता सकती आपको। और इनको मैं कल में एक बार और दे दूंगी फंगीसाइड का वाटर। अभी तो मैं एप्सम सॉल्ट दूंगी रिपोर्टिंग के टाइम पे, लेकिन उसके बाद मैं फंगीसाइड वाटर इनको दूंगी। और इस तरह से लगभग मैंने इस तरह से रिपोर्ट कर दिया है इनको।
और ये वाली कटिंग्स मैं नहीं लगा रही हूँ तो ख़राब है। और तो फ्रेंड्स, फ्री के प्लांट अगर ये बनते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनते तो भी कोई बुरा नहीं है, हमें ट्राई हमेशा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ट्राई करने से हमें नए नए प्लांट फ्री के अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं, तो उनको आपको हमेशा ये नहीं डरना चाहिए नहीं लगेगा। अगर आप ट्राई करेंगे तो कभी ना कभी आपसे भी ज़रूर हो जाएगा। और अभी मैं इनमें सपोर्ट भी दे दूँगी, इस तरह से प्लांट जैसे टेढ़े हो रहे हैं इनको सपोर्ट दे दीजिए तो ये अच्छे लगते हैं, वरना टेढ़े टेढ़े लगते हैं। तो अभी मुझे इनमें वाटरिंग अच्छे से करनी है, तो आप अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए एप्सम सॉल्ट की, और उसके बाद इनको छाँव में रखिए, और 3 से 4 दिन के बाद आप इनको सनलाइट में रख सकते हैं। विंटर की हल्की वाली धूप आ ही रही है, अगर नहीं भी है धूप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 से 4 दिन आप इनको सेमी शेड एरिया में रखिए, और धूप नहीं है तो कहीं भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये 2 पॉट बच गए, क्योंकि मैंने सोचा था अच्छी इनकी, मतलब देखिए आप कली दिख रही है तो ऐसा लग रहा था बहुत अच्छे रूट्स हैं, मगर रूट्स इतने अच्छे नहीं थे तो मैंने नहीं रिपोर्ट किए, तो 2 गमले अभी एक्स्ट्रा हो गए। और यहाँ पर ये सैंड जो है इसको आप हमेशा धूप दिखाकर और फिर से फंगीसाइड डाल के तभी कोई कटिंग लगाइए। यही कारण होता है हमारी कटिंग जब फेल होती है तो हम सोचते हैं हमने तो सब कुछ किया क्यों हो गई। तो ये एक टिप आप याद रखिए हमेशा, इसको धूप दिखाइए, सुखाइए, धूप में अच्छे से स्टेलाइज होगा, उसके बाद फंगीसाइड डालिए। और यहाँ पर ये वाला गुलाब जो बचा हुआ है फ्रेंड्स, इसकी काफ़ी चिकनी मिट्टी है, और इसको अगर मैं आपको पूरी केयर दिखाऊंगी तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो संडे गार्डन ओवरव्यू में कोशिश करूँगी मैं इसको आपको इसकी केयर दिखाऊँ, और या फिर इसकी क्या केयर करूँगी वो मैं संडे गार्डन ओवरव्यू में बता दूँगी आपको। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। और आप भी रिपोर्ट कर लीजिए बहुत अच्छे से। गुलाब के प्लांट मैंने रिपोर्ट करके आपको दिखा दिए हैं, और आप भी इसी तरह करिए और आपके प्लांट भी अच्छे चलेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। इस वीडियो को लेकर कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा। बाय बाय।